आखिर क्यों? वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? उसे क्या चाहिए? बदला बेटी। बदला? उसके जीते जी तुमने उसकी समाधि बनाई थी ना, इसलिए। मैंने नहीं, जयजम्मा ने बनवाई थी। बेटी तुम ही तो जयजम्मा हो ना। मैं? हमारी अरुंधति माँ तुम ही तो हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं चंदा माँ? मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं जयजम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर तुम जयजम्मा नहीं होती तो तुम्हें परेशान क्यों करता? बताओ क्यों? क्यों? वही तो। क्योंकि तुम ही जयजम्मा हो इसलिए। नहीं, ये झूठ है। अगर इस शैतान के विनाश का कोई उपाय होगा तो वो जयजम्मा को जरूर पता रहा होगा। तुम जयजम्मा का दूसरा जन्म हो तो तुम्हें भी पता होगा। जयजम्मा बताओ। मैं जयजम्मा नहीं हूँ, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आ जाओ। क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाएं सच नहीं है? सच है। क्या उसका तुम्हें परेशान करना सच नहीं है? सच नहीं है? सच है। समाधि से निकलने के बाद वो बदला लेने सबसे पहले तुम्हारे पास आया, ये सच नहीं है? सच है, सच है। तब तो तुम ही जयजम्मा हो, ये भी सच है। तुमने दोबारा जन्म लिया है, अल्लाह कसम, मुझे पूरा यकीन है। ये सच नहीं है। सच है। सच नहीं है। यही सच है। नहीं है। यही सच है। देखो। देखो, देखो चंदा माँ, जयजम्मा है ना? जयजम्मा। ये तलवार पकड़ने का तरीका और किसका हो सकता है? हाँ, वही तेवर। साक्षात माता को देख रही हूँ, जैसे जयजम्मा ही सामने खड़ी हो। जरा सोचो, अपने अतीत में जाकर सोचो, कोशिश करो। भूल जाओ, पहले इस वर्तमान को भूल जाओ। इस जीवन में कदम रखने वाले प्राकृतिक अंधेरे में जाओ। अपने अंदर की जयजम्मा को पहचानो। पिछले जन्म में जाकर सोचो, जाओ, याद करो। मैं अपने आप को देख रही हूँ। हाँ, यही से शुरुआत करो। सोचो। ऐसा लगता है ये कुछ कहना चाह रही है। सोचो, 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 सोचो। माता ने जाने से पहले अपना ये चित्र खुद बनाया था। अगर तुम इसे पढ़ रही हो, इसका मतलब वो बाहर आ चुका है। पढ़ते समय तुम्हें पता हो या ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि पढ़ने वाली मैं खुद हूँ। जो हुआ वो खुद को याद दिलाने के लिए है। ये मेरा स्वलिखित जन्म लेख है। समाधि में मरकर जब वो प्रेत आत्मा बन गया था और उसने मुझे जिस तरह सताने की धमकी दी थी, ठीक उसी तरह सताना शुरू कर दिया। नहीं छोड़ूंगा। एक अजीब तरह की बीमारी समाधि के आसपास फैलने लगी थी। तेरे राज्य के लोग कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, महामारी का शिकार होकर मरेंगे। राज्य की हवा दूषित हो चुकी थी। एक संक्रमण की तरह उसका असर पूरे राज्य में फैल गया और मेरी प्रजा की खुशियां दुख में बदल गईं। उसकी वजह से मेरा राज्य सूख कर बंजर बन गया। एक बूंद पानी भी नहीं रह गया वहां पर। मैंने उसे मनाया, विनती की, फिर उसके डर से धीरे धीरे लोगों ने राजगढ़ में आना बंद कर दिया। बीमारी से पागल होकर लोग एक दूसरे को मारने लगे।
मैं ये सहन न कर सकी, अपने आप पर काबू न कर सकी। उसका अंत करने का मार्ग ढूंढते ढूंढते राजगढ़ से बाहर निकल गई। न जाने कितने प्रदेशों में घूमी, योगियों से, तांत्रिकों से मिली, बहुत से पुराण भी पढ़े मैंने, पंडितों से, साधुओं से मिली। कोई भी समस्या का समाधान नहीं बता पाया। दिशाहीन अंधेरे आकाश में छोटी सी चिंगारी की तरह आखिर में एक योगी ने एक पहाड़ी के बारे में बताया जहां अघोरी रहा करते थे। उसने जो पता बताया था वो राजगढ़ के पश्चिम में स्थित घने जंगल का इलाका था। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बदले की भावना लिए भटकने वाली उसकी प्रेत आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जब तक तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का विनाश न हो जाए वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी। लेकिन सृष्टि के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। उस आत्मा का भी अंत निश्चित है। उसका अंत है? कैसे? बताइए, बताइए, कैसे? अधर्मियों को मारने के लिए कई बार विशेष अस्त्र बनाए जाते हैं। वैसा ही एक अस्त्र तुम्हें चाहिए। वो अस्त्र कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? चाहे कुछ भी हो मैं उसे लेकर आऊंगी। बताइए, कहाँ है वो? वो अस्त्र कहाँ मिलेगा? तुम ही वो अस्त्र हो। क्या? तुम्हें मरना होगा। मुझे मरना होगा? तुम्हारी अस्थियों से बनेगा वो अस्त्र। मैं आपकी बात समझी नहीं। एक महामुनि की अस्थियों से देवताओं ने एक शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया था। वही अस्त्र है इंद्र का वज्रास्त्र, जिससे एक दुष्ट का सर्वनाश हुआ था। ठीक उसी तरह ये अस्त्र भी उस शैतान का अंत करेगा। मेरे मरने के बाद अस्त्र का निर्माण होगा तो फिर मैं उस शैतान को कैसे मार पाऊंगी? मौत शरीर की होती है, आत्मा की कभी नहीं। उसका अंत करने के लिए तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। हाँ, दोबारा जन्म लोगी तुम, अपने ही वंश में पैदा होगी। तो ये जयजम्मा ही है। सुनो बेटी, उसके बाहर आने के बाद ऐसा एक क्षण अवश्य आएगा जब वो तुमसे बदला लेने के लिए मानव रूप लेगा। तभी उसी क्षण तुम्हें उसका वध करना होगा। उसी क्षण। याद रखना, उसे मारने के लिए तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा। और वो मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं उसका सर्वनाश करने वाला अस्त्र बनूंगी, अवश्य बनूंगी। तो फिर अपने प्राण त्यागने की तैयारी करो। सारे बंधनों को तोड़कर फिर वापस आना। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। वापस आ भी सकती हूँ और शायद नहीं भी। ये क्या कह रही हैं? इस वंश में पैदा होने वाली पहली लड़की को मेरा ही नाम देना। मान लेना कि मैंने ही जन्म लिया है। जितना सम्मान मुझे देते हो उतना ही उसे देना। उस शैतान का अंत होना अति आवश्यक है। इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। उसका अंत है, अवश्य है। ऐसी दर्दनाक मौत देना कि मैं वो दर्द अपने साथ लेकर मरूं। ये यातना मुझे याद दिलाती रहेगी कि उस दुष्ट आत्मा से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने अपने जीवन का त्याग किया था।
कहाँ पर है? इतनी देर तुझे पढ़ने दिया ताकि तेरे अंदर बदले की भावना पैदा कर सकूं। मुझे मारने के लिए तू वो अस्त्र पाने की कोशिश करेगी और ढूंढते ढूंढते थक जाएगी। तब तुझे एहसास होगा कि चाहत पूरी ना होने की तरफ क्या होती है। और यही मेरा मकसद है। आज रात आसमान में चांद नहीं होगा, आज अमावस है। मेरी तेरे साथ सुहाग रात है। ये मेरी रात है, आज की रात। इस समय पर तेरे सारे लोग, तेरी सहायता करने वाले, तेरे परिवार वाले सब मारे जाएंगे। तू खुद मुझे ढूंढते हुए आएगी और मुझसे प्रणय निवेदन करेगी। आज की रात मेरे बताए हुए समय पर मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। मेरी मोमबत्ती, तेरी बलि। तेरे सारे लोग मर जाएंगे। भाग जा, अपने अस्त्र की तलाश में भाग। भाग, जब तक मेरे पास आने के लिए मजबूर ना हो जा। भाग, भाग जा। से भिगोना होगा। तू तो पक्का मरेगा रे शैतान। जयजम्मा तेरा अंत जरूर करेगी। जयजम्मा तेरा अंत जरूर करेगी। जयजम्मा भाग के कहाँ जा रही है? तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे माफ कर दो। तेरी ये शैतानी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं अपनी परछाई तक तुझे छूने नहीं दूंगी। नहीं छूने दूंगी। नहीं छूने दूंगी। नहीं छूने दूंगी।
जम्मा जय जम्मा